हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जो कि आप लोग का जो IVS पेपर है सेमेस्टर 2 वालों का और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग वालों का, ठीक है। तो उनके लिए एक विशेष सूचना आया था स्टूडेंट्स, जिसमें बोला गया था कि साइबर विद्यापीठ में का जो कोर्स है साइबर डिफेंस, जो आप लोग के IVS 1B में साइबर डिफेंस है, उसको कवर करवाने वाले हैं आप लोग का यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कोर्स जो है स्टूडेंट्स, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या नियम रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, कितने रुपये लगेंगे, ठीक है। और सारा कुछ, क्या लास्ट डेट है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आने वाले हैं इस प्रकार के न्यू इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि गूगल में आ जाना है, ठीक है। हम अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लिए और इसमें सर्च में आपको सर्च करना है साइबर विद्यापीठ, ठीक है। तो यहाँ मेरा आ गया, ऊपर में लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग इसको क्लिक करते ही डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसको लिख लेना फ्रेंड्स, ये सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद ही सर्च पर क्लिक कर देना। जैसे ही सर्च कीजिएगा एक नया पेज खुलकर आएगा, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो में खुलकर आ गया। तो इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि हाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, कुछ ईमेल वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ अपकमिंग कोर्स वीव्यू साइबर डिफेंस कोर्स, टेलीग्राम लिंक इतना है, इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन साइबर डिफेंस, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सिलेबस इन कन्फॉर्मिटी विथ, तो विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो ये दोनों का जो है सो यहाँ आपका साइबर डिफेंस का होगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि आप लोग को बहुत अपने जीवन में बहुत सारे कामों में काम देगा, ठीक है। जैसे कि कहीं अगर जैसे कि आता है कंप्यूटर का डिग्री मांगता है, तो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। मतलब वो वाला सबमिट करने से आपका फुलफिलमेंट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एकेडमिक क्रेडिट 3 है और ऑनलाइन क्लास 30 घंटा आपको करवाया जाएगा, वीडियो ड्राइवन प्रैक्टिकल, ठीक है। 30 घंटा ये भी होगा, टोटल आवर 60 घंटा आपको करने होंगे इसमें, ठीक है। मतलब 60 घंटा आप लोग को पूरा मिलेगा इसमें, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्ट अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नया क्राइटेरिया समझ लेना है। तो जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ कि ये क्या है, इसका परिचय, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, द यूक्रेन रूसिया फॉर वार कंटिन्यू एंड ट्रूली इन unravels the cyber dimension of war. It is time to reset your security finding। मतलब ये हर तरह मतलब बता रहा है कि जो हम लोग का सिक्योरिटी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो है सो क्या होता है, पूरा दुनिया में इतना ज़्यादा साइबर्स क्राइम्स हो रहे हैं कि क्या बताएं, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए स्टूडेंट्स और जानकारी मतलब बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, इसीलिए उनके साथ गलत होता है, ठीक है। अगर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको इन चीज़ का जानकारी होगा, गांव में एक भी आदमी को अगर जानकारी होगा, तो साइबर क्राइम्स उस तरह से नहीं होंगे, ठीक है, बहुत रुक जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है हम लोग का यूनिवर्सिटी ये इस पर मतलब करवा रहे हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ खर्चे भी लगेंगे, वो भी बताएंगे, कहाँ पे करना है, सारा प्रक्रिया ही बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। टर्म ऑफ रेफरेंस TOR फॉर ड्राफ्टिंग द प्रपोज्ड सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एज अ सब्जेक्ट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एट डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इन ऑल द स्ट्रीम्स, ठीक है। सभी के लिए ये वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेमेस्टर 1 वालों के लिए होगा, ग्रेजुएशन वालों का ही होगा, ठीक है। BA का होगा, मतलब UG का सारा होगा, BA BSc BCom सारा का। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी, और ऑल स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे के लिए, ठीक है। आ सेपरेट सिलेबस फॉर ग्रेजुएशन फॉर वेरियस लेवल एज माइनर मेजर इन सर्टिफिकेट्स कोर्स इन साइबर डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी इज नीडेड। इसलिए मतलब कि आप लोग का जो दिया हुआ IVS में, तो उसको उसमें दिया हुआ है, तो इसमें करवाया जाएगा आपका, ठीक है। मतलब कि आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है, इसलिए आप लोग के सिलेबस में डाला गया, बाकी तो करवाया जा सकता था। द मॉडल सिलेबस सेल इनकॉर्पोरेट ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ साइबर डिफेंस इंजीनियरिंग
tools and techniques so that the students can grasp the essence and the concept of cyber defense as a whole. The model syllabus shall help create cyber रक्षक for the world with necessary practical exposure of the real world. तो इस तरह से लिखा हुआ है आप लोग का, ठीक है। तो कुछ गलत ना हो, साइबर क्राइम वगैरह ना हो, इसलिए इसको दिया गया। और कुछ पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद फिर अप्लाई कैसे करना उस पर जाएंगे, ठीक है। तो इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइबर डिफेंस, साइबर डिफेंस की आवश्यकता के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कुछ। साइबर चैलेंज आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एंड नीड्स इंजीनियर्ड सॉल्यूशन। कुछ जो होता है समस्या होता है स्टूडेंट्स, आजकल के जो ज़माना है कंप्यूटरीकृत ज़माना है, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर बढ़िया से नहीं आता है तो आप सबसे पीछे रह जाएंगे, किसी मामले में किसी के बराबरी में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। किसी न किसी तरीके से आप उनसे पीछे हो ही जाएंगे अगर कंप्यूटर आपको नहीं आता है, साइबर के बारे में नहीं आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द एक्सपोजर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल शुड लीड टू द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग करेंगे उन्हीं को, ठीक है। लर्न द फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेट लैंडस्केप, द इक्विप स्टूडेंट्स विद द टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग को हिंदी कर लेना और बाकी आप लोग ट्रांसलेट करके इसको पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में नहीं, जो इंग्लिश में नहीं समझ पाते। बाकी इंग्लिश वालों का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखते हैं सर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स, कुछ आउटकम्स भी इसको मिलेंगे, बहुत सारा मिलेंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो करना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर क्रेडिट स्कीम, 3 ठो आप लोग का है क्रेडिट, ठीक है। बाकी आप लोग पूछ रहे थे कि हम करवाएंगे या नहीं, ठीक है। हम भी कोशिश करेंगे करवाने का, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो नहीं इसमें शामिल हो पाएंगे उनके लिए हम तो हैं ही, ठीक है। बाकी अगर आप लोग के पास है उतना आप फुलफिलमेंट कर पाएंगे तो ज़रूर से कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, मेरे से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब बात है। अब आगे देखिए कोर्स फॉर साइबर क्राइम प्रिवेंशन, तो देखिए साइबर डिफेंस सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए और क्या है, व्हाट विल यू लर्न, क्या आप लोग सीखेंगे। सो आप लोग अपना सिलेबस सीखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम बताए थे ना सिलेबस, मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, तो ये जो सिलेबस है उसी को इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग का सिलेबस पूरा बढ़िया से कवर हो जा रहा है इसमें। ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, फिर साइबर क्राइम्स, साइबर लॉ, क्या क्या साइबर का लॉ है यानी कि नीति है, कानून है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोग चाहें तो एक QR को स्कैन करके आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और आगे का मतलब कि अपडेट्स के लिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप क्लिक करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पर यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर में भी था, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आप लोग को भरने वाला आ जाएंगे, ठीक है। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम आईडी। अपना टेलीग्राम आईडी दिखना, स्टेट झारखंड होगा, सिटी अपना सेलेक्ट करना, यूनिवर्सिटी तो विनोबा भावे है ही, ठीक है। कॉलेज नाम सेलेक्ट करना, स्टूडेंट योर डिग्री, मतलब कि अपना डिग्री जो कौन सा आप लोग को डिग्री है, चाहे मतलब कि कौन सा डिग्री है आप लोग के पास, ठीक है। तो इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट लिख दीजिए। ब्रांच या स्पेशलाइजेशन आप लोग का जो है सो इसमें मतलब कि स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट में आप लोग ऑनर्स लिए हैं या फिर कुछ इस प्रकार से किए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब स्पेशलाइजेशन ऑनर्स पेपर यानी कि मेजर पेपर आप लोग लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। और भी कुछ अगर होगा तो हम एक और वीडियो आएगा तो उसमें भी बताएंगे। सेमेस्टर के बारे में रोल नंबर लिख देना है आप लोग को, कौन सा रोल नंबर लिखेगा तो ये आप लोग को लिखना है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख देना है। अगर यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं होगा तभी आपको, नहीं यूनिवर्सिटी रोल नंबर तो होगा ही, ठीक है। पैन कार्ड नंबर, अगर पैन कार्ड नंबर है तो लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। और आप लोग को लगेगा कितना खर्चा, 30 रुपया लगेगा, मतलब 300 रुपया लगेगा डोनेशन अमाउंट, और GST 54 रुपया, यानी कि 354 रुपया लगेंगे। यहाँ पे नाव पर क्लिक करके आप लोग पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम अपना भर के देखते हैं, ठीक है, क्या कुछ होता है। बाकी पे नाव पर हम देखेंगे, ठीक है, देखते। तो
जैसे कि स्टूडेंट्स हम सारा कुछ भर चुके हैं, ठीक है, नाम भर चुके हैं, बाकी सारा नंबर वगैरह, स्टेट, सिटी, अपना कॉलेज, आप लोग का इंटरमीडिएट आप लोग पास किए होंगे तो इंटरमीडिएट लिखना है, ठीक है, ज्योग्राफी जो अभी आप लोग का सब्जेक्ट होगा सो लिखना है, और सेमेस्टर में आप लोग को लिखना है 2, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा, फिर पेन नंबर लिख लीजिएगा, फिर पे नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, जैसे कि हम कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही पे नाउ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आप लोग के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखना नेट बैंकिंग वगैरह है, सारा कुछ है, जिससे आप चाहे उससे आप कर सकते हैं। मेरे पास नेट बैंकिंग का सुविधा है, तो देखते हैं नेट बैंकिंग क्लिक करके। तो इसमें जो है आप लोग को बैंक पहले सर्च करने बोल रहा है, ठीक है। तो पहले हम सर्च करते हैं। यहाँ बहुत सारे बैंक सेशंस, उसमें आपको सर्च करना है, ठीक है। तो हम नीचे जा रहे हैं, खोज रहे हैं, जैसे कि मेरा बैंक है, तो मोबाइल वाला बैंक आप लोग को देखना है। तो यहाँ पर जितने भी बैंक हैं स्टूडेंट्स, इनमें से मेरा एक भी बैंक में खाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा नहीं होगा, आप देखिए यूपीआई से हो सकता है, ठीक है। यूपीआई नंबर दे देना अपना, यूपीआई आईडी जो भी होगा, उसमें क्लिक करने के बाद आप लोग को कर देना, या फिर स्कैन क्यूआर कोड यूजिंग योर यूपीआई ऐप्स, ठीक है। तो अपना स्कैन कर लेना है क्यूआर कोड को, और यूपीआई ऐप से, और इसमें पेमेंट वेरीफाई एंड पे पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा कुछ है, और अगर आप चाहे पे लेटर पर, तो पे लेटर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पे लेटर का ऑप्शन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। और बाकी किसी को करवाना है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। बाकी सब ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद आपको कुछ खुल के आएगा, तो सारा कुछ जो भी आएगा हम अपने ग्रुप्स में डाल देंगे, ठीक है। किस प्रकार से आएगा, किसी स्टूडेंट्स का करेंगे तो फिर आप लोग को बताएंगे, ठीक है। बाकी अभी तक तो हम नहीं किए किसी का, और ना ही खुद का भी किए, ठीक है। तो इतना कुछ तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका है, अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो देख लीजिएगा। बाकी क्या कुछ आएगा इसके बाद वो आप लोग बताइएगा, ठीक है, हमको व्हाट्सअप में। तो इस वीडियो में इतना ही बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। तो इतना ही बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।